हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने जो है आज से अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करना है, क्योंकि हम यूनिट 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट 3 में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, जिसमें अगर मैं बात करूं आज के सेशन में हम कवर करेंगे मोटिवेशन को। आई गेस मैं अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो हम सबको मोटिवेशन की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 2020 जो है वो बहुत लोगों के लिए क्या रहा है, मुश्किल साल रहा है। और इसमें जो है लोगों का जो मोटिवेशन है वो मोराल जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, डाउन चला गया है। सो ऐसे में मोटिवेशन की जो है हम सबको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पर इस सेशन को चालू करने के पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। आई गेस आप सबने इनके बारे में सुना होगा और इनके स्टेटमेंट के बारे में भी सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं, वो यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, चिड़िया ते में बाज तुड़ाऊं, गिदड़ा ते में शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। डेफिनेटली ये सब आपने जो है बहुत अच्छे सुना होगा। और मुझे बताइए, जब भी गुरु गोविंद सिंह जी के इस डायलॉग को हम सुनते हैं, क्या हमारे अंदर मोटिवेशन आता है? डेफिनेटली आता है, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं कि 1.25 लाख से वो किसको लड़ाएंगे? सिर्फ एक को। और एक व्यक्ति 1.25 लाख से सिर्फ तभी लड़ सकता है जब उसके अंदर क्या हो, मोटिवेशन हो, यानी प्रेरणा हो। अब ये मोटिवेशन प्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम मोटिवेशन का मीनिंग समझेंगे, मोटिवेशन का ऑब्जेक्टिव समझेंगे, मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, वो मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन भी हम समझेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम आइडियोलॉजीज ऑफ मोटिवेशन समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक नजर जो है डालेंगे। तो चलिए आइए मोटिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं समझता हूं आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज मोटिवेशन, आखिर मोटिवेशन होता क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसके मतलब पे ध्यान दीजिए। ओरिजिनली जो वर्ड मोटिवेशन है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? लैटिन से हुआ है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो होता है टू मूव फॉरवर्ड, और लैटिन में इसे क्या कहा जाता है? मूवर कहा जाता है, मतलब आगे बढ़ना। तो जैसा कि आप समझते हैं 2020 अब निकल चुका है और 2021 आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है, और इसके लिए जो आपको चाहिए वो क्या है? मोटिवेशन है। इसके अलावा कुछ और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि मोटिवेशन जो है वो इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश वर्ड कौन से निकला है? वो मोटिव से निकला है, जिसका मतलब होता है टू अवेकन द विल पावर। आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको आपको क्या करना है? जागृत करना है। और ये कैसे होगा? ये मोटिवेशन से होगा। मतलब कि मोटिवेशन क्या होता है? ये एक तरह का क्या है? इमोशन है, जो क्या करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट मतलब आपके अंदर जो भी इच्छा है उसको क्या करता है? बढ़ावा देने का काम करता है। कुल मिलाकर अगर तेरे अंदर चिंगारी है तो उस चिंगारी में आग लगाता है कौन? मोटिवेशन। तो इसलिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 2020 में हम सबने देखा कि स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है वो बंद हो गया था। पर फिर भी मैं समझता हूं आप में से कई लोगों ने भर भर के पढ़ाई करी होगी, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी होगी। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है, मुझे बताइए क्या उनके सर पे कोई सवार था या कोई डंडा पड़ रहा था जिसके कारण वो पढ़ रहे थे? डेफिनेटली नॉट। ये क्या था? ये उनके अंदर की आग थी, मोटिवेशन था, उनके अंदर की कांस्टेंट ज़ील थी क्या बनने की? आईएएस या आईपीएस बनने की। तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करना है, कोई भी लक्ष्य हासिल करना है, तो ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर क्या हो? ढेर सारा मोटिवेशन हो। चलिए मैं समझता हूं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन तो आपको क्लियर हो गया। अब मीनिंग के बाद जो है हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, यानी कि विशेषताएं बताइए, ऑब्जेक्टिव्स बताइए, या फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंस बताइए। तो अब ये बहुत सिमिलर और इजी चीजें हैं,
लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, मतलब मोटिवेशन के अंदर क्या खास होता है, किस तरह की चीजों से मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये क्या होता है, हर पर्सन के अंदर होता है। ठीक है, इट अराइजेस इनसाइड एवरी पर्सन। व्हाट आई मीन टू से, तो मुझे बताइए, क्या आपने यूरी फिल्म देखी है? डेफिनेटली आपने जो है उरी फिल्म देखी होगी। तो उरी फिल्म में मुझे बताइए, जो विकी कौशल हैं वो क्या डायलॉग देते हैं? वो एक समय जो है डायलॉग देते हैं और सीधा अपने सोल्जर से बस ये पूछ लेते हैं, हाउस द जोश। तो सारे सोल्जर्स बोलते हैं, हम जोश से पूरे क्या है, भरे हुए हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो कहते हैं कि भाइयों, मैं आपको जो है अपने भाइयों के, अपने दोस्तों के खून का बदला देने का मौका दे रहा हूं, तो क्या ये मौका आप लेना चाहेंगे? तो सब एक सुर में कहते हैं हाँ। और उसमें अगर आपने देखा हो तो बिहार रेजिमेंट जो है उसी के सोल्जर्स को जो है विकी कौशल उरी के लिए बुलाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, क्योंकि उनके ही रेजिमेंट के लोगों का खून बहा था, तो उनके अंदर क्या है, पहले से ही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन कोई आपको दे नहीं सकता, ये आपके अंदर पैदा होता है और अंदर से ही क्या रहता है, जागृत रहता है। यानी कि ये क्या है, ये कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है। ये हमेशा जो है, अगर आपके अंदर है तो हमेशा रहेगा और नहीं है तो नहीं रहेगा। कहने का मेरा मतलब है कि संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है, या फिर विवेक बिंद्रा जी, जिनका डायलॉग बहुत फेमस है, बाउंस बैक। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम सबको मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं। पर मुझे बताइए, जब आप संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा को सुनते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, तो ये मोटिवेशन कब तक रहता है? डेफिनेटली ये सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही टिक पाता है, क्योंकि ये क्या नहीं आ रहा, ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है। सो मोटिवेशन नहीं है ये, अगर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के कहने से आपको लग रहा है कि आप मोटिवेट हो रहे हैं। चिंगारी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, आंख कोई भी लगा सकता है। तो अगर तुम्हारे अंदर चिंगारी है, तभी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा क्या कर पाएंगे, उसमें आग लगा पाएंगे। आई गेस आप सब समझ चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है एक्चुअली में। इसके अलावा ये क्या है, ये ह्यूमन मीन्स से रिलेट करता है। सर ह्यूमन मीन्स, अब इसका मैं हिंदी वर्ड लिखना चाहूंगा ताकि आपको ये बात जो है क्लैरिटी समझ में आए। हिंदी वर्ड है साधन। मुझे बताइए, जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो आप क्या करते हैं? डेफिनेटली हम लोग जो है अपनी हॉबीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब मेरी हॉबी, जैसे मैं बता देता हूँ, मेरी हॉबी है म्यूज़िक सुनना। तो जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। अदर देन डैट, मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग करने का शौक है, तो टीचिंग भी मुझे क्या करती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन मीन से रिलेटेड है। मतलब ये क्या करता है, हमारे अंदर जो है खुशी या दुख जो है उसको लाने का काम करता है। सर खुशी, हैप्पीनेस तो ठीक है, दुख कैसे? मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड बोल दूं कोरोना, तो इसको सुनते से ही आपके माइंड में क्या रिएक्शन आएगा? डेफिनेटली आपका रिएक्शन होगा क्या, फियर। तो अगर हम बात करें तो मोटिवेशन जो है वो आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली मोटिवेट कर सकता है। पॉजिटिवली म्यूजिक सुन के, नेगेटिवली कोरोना का नाम सुन के। अब इसके अलावा इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब मैं इसको समझाने के लिए आपसे एक सवाल करता हूं। मुझे बताइए, क्या आप सब लोग पीएम बन सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। और मुझे एक और बात बताइए, क्या आप सब लोग प्राइम मिनिस्टर बन के खुश होंगे? डेफिनेटली नॉट। आप कहेंगे सर व्हाई नॉट, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जितना आप लुक्रेटिव पोस्ट समझते हैं उतना नहीं है, क्योंकि आप जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपके सिर पर कांटों का ताज होता है। ये जो कांटों का ताज है, इसकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है कि आपका दिन भर का जो शेड्यूल है उसका एक एक मिनट क्या होता है, फिक्स होता है। तो कुछ लोगों को ये लाइफ क्या लगती है, बोरिंग लगती है। और वहीं एक अदर हैंड पे कुछ लोगों को ये लाइफ बहुत फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि उनके पास सोसाइटी में चेंज लाने की क्या होती है, पावर होती है। तो इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब हमें लाइफ में वो काम करना चाहिए जिससे हमें क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, जो हमें अपने आप में क्या करे, मोटिवेट करे। तो मोटिवेशन क्या करता है, आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन देता है।
एक बंदा जो है वो झाड़ू लगा के भी मोटिवेट हो सकता है और हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी मोटिवेट ना हो, ठीक है। इट इज बोथ द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। मतलब कि यही क्या है, यही हमारी अगर हम बात करें तो हमारे सेटिस्फैक्शन का क्या है कारण है, और यही हमारे सेटिस्फैक्शन का क्या है परिणाम है। मतलब म्यूजिक के कारण ही आप मोटिवेट होगे और म्यूजिक के कारण ही आप अंत में क्या होगे, हैप्पी होगे। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन एक सिंगल फ्लो में आप समझ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ये पॉइंट्स क्या करे हैं, एकदम सीक्वेंस में अरेंज करे हैं ताकि ये क्या हो जाए कि स्टोरी फॉर्म में आपको समझ आ जाए। तो इसी तरह से अगर आपको ज्यादा डेटा एथिक्स में याद करना है तो आप चीजों को स्टोरी फॉर्म में अरेंज कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा ज्यादा से ज्यादा इजिली क्या हो पाए, याद रह पाए। अब इसके बाद नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन। अब मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए फिर मैं एक हिंदी वर्ड लिखूंगा ताकि आप इसको अच्छे से डेप्थ में अपने माइंड में बिठा सके, लक्ष्य। अब इंग्लिश वर्ड भी बोल सकता हूं मैं टारगेट, बट उसमें फील नहीं है, सो इसलिए मैं आपको हिंदी वर्ड बता रहा हूं, लक्ष्य। मुझे बताइए आप जो भी काम करते हैं, सपोज ये सेशन ही सुन रहे हैं आप, तो क्या इसका कोई टारगेट है? डेफिनेटली इसका टारगेट है, इसका टारगेट है आईएएस आईपीएस बनना। तो इसी तरह से मोटिवेशन का भी क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को हम समझते हैं। हर चीज क्या होती है, लक्ष्य की होती है। बिना लक्ष्य क्या हो जाता है, सब कुछ सेंसलेस हो जाता है, इवन लाइफ भी सेंसलेस हो जाती है। और मैं समझता हूं सन 2020 में कोरोना ने यह आप सबको समझा दिया है। अब मोटिवेशन का लक्ष्य देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द मोरल ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन हाई। मतलब जो भी मोटिवेट हो रहा है उसका मोरल क्या होता है, इससे हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग मोटिवेटेड थे उन्होंने लॉकडाउन में भी क्या करी है, भर भर के पढ़ाई करी है कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा कि हम 3-4 महीने तक घर में बैठे रहें, ना दोस्त की टेंशन, ना काम की टेंशन, ना कुछ और, ठीक है। इसके बाद its purpose is to encourage the tendency of self control among the workers in place of exerted control। मतलब सर मुझे बताइए, क्या आपने केसरी फिल्म देखी है? आप कहेंगे डेफिनेटली यस सर, अक्षय कुमार की बड़ी शानदार पिक्चर है। तो उस पिक्चर का एक सीन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बैटल ऑफ सरागढ़ी का, जिसमें क्या होता है, अक्षय कुमार एक पर्ची लेकर खड़े हो जाते हैं और उस पर्ची में क्या होता है, वो बोलते हैं कि ब्रिटिश हाईकमान से हमें ऑर्डर आया है कि हम ये पोस्ट छोड़ के भाग जाएं क्योंकि हमारी गिनती बहुत कम है, हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। पर जो सैनिक है वो ये साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम अपनी ड्यूटी को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए एज अ सोल्जर बहुत ज्यादा अंदर से क्या थे, मोटिवेटेड थे। तो अगर मोटिवेशन है तो क्या होगा, उससे सेल्फ कंट्रोल जो है वो बढ़ेगा, बाहर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पर्सन खुद क्या करेगा, अपने काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेगा। इसके बाद ये क्या करता है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है और स्किल को राइट डायरेक्शन देता है। मतलब कि अब भाई सीधी बात है, अगर आप मोटिवेट हो जाओगे तो आपके काम करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको अपना काम क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, हैप्पीनेस देगा। तो आप डेफिनेट बेसिस पे जितना काम पहले कर रहे थे उससे क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। इसके अलावा गिविंग स्किल द राइट डायरेक्शन, मतलब तेरे अंदर जो लावा है वो जब फट के बाहर आएगा तो उसको किस तरफ बहना है ये भी कौन बताएगा, मोटिवेशन ही बताएगा। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें अपनी लाइफ का कोई मीनिंग रखना है तो हमें कुछ गोल्स जो है वो रखने पड़ेंगे। अब ये गोल्स क्या हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं या आपके पर्सनल हो सकते हैं। जैसे पर्सनली मुझे बताइए, जब हम जॉब करते हैं तो हमारा क्या गोल होता है, तो जॉब के टाइम हमारा जो गोल है वो होता है प्रमोशन का, कि हमारा क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए वगैरह। या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमारे क्या गोल्स हो सकते हैं, तो जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपने क्या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उसको क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, अचीव करना ज्यादा अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है।
टू ब्रिंग हार्मनी इन फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स। आई गेस ये पॉइंट मेरे लिए अब समझाना ईजी होगा कि जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप थोड़े से क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, अपने बॉस, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली, इन सब से झगड़ा करते हैं, क्वारल करते हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्या आए आपकी लाइफ में, हार्मनी आए, शुद्ध हिंदी में कहें तो मधुरता आए। ठीक है, तो ये क्या है, मोटिवेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, हिंदी वर्ड्स, आई नो ये इंग्लिश मीडियम क्लास है, आई शुड नॉट बी यूजिंग हिंदी वर्ड्स, बट स्टिल हिंदी वर्ड्स में कहीं कहीं जो टच है वो इंग्लिश वर्ड्स में क्लैरिटी में नहीं, के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पे आइए। इंपॉर्टेंस मतलब जो हमारी एज अ ह्यूमन लाइफ है उसमें ये जो इम्पैक्ट सीधा सीधा डाल रहा है, सीधा सीधा जो रिजल्ट में इम्पैक्ट डाल रहा है, उससे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस कहते हैं। जैसे अगर आप मोटिवेट हो तो जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं इनका क्या करा जा सकता है, मैक्सिमम लेवल पे यूज किया जा सकता है। अब मुझे बताइए, आप लोग इस सेशन क्यों सुन रहे हैं? सर ऑफ कोर्स हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, आप पुलिस में या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाते हैं तो क्या आपको वहां ढेर सारे रिसोर्सेस मिलेंगे? डेफिनेटली नॉट। आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेस मिलेंगे और उसमें ही आपको क्या करना होगा, पब्लिक का वेलफेयर करना होगा। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आपके अंदर मोटिवेशन हो कि मुझे अगर 10,000 भी मिले हैं तो इस 10,000 का भी मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा। सपोज जिस गांव में मैं काम कर रहा हूं वहां पानी की समस्या है, तो मेरे पास जितने भी पैसे आएंगे उनको मैं सबसे ज्यादा क्या करूंगा, ट्यूबवेल लगाने में इस्तेमाल करूंगा और कम से कम खर्च में, जुगाड़ कहते हैं जिसको हम अपनी भारतीय भाषा में, वो करके ट्यूबवेल लगाने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा किसमें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम पैसों में क्या होगा, रिजल्ट मैक्सिमम होगा। और इसके अलावा रिजल्ट कैसा होगा, क्वालिटी रिजल्ट भी होगा। मैक्सिमम का मतलब क्वांटिटी से बात कर रहे हैं और क्वालिटी का मतलब जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी अच्छाई है कि कितना अच्छा है, उससे हम बात कर रहे हैं। रियल टाइम मतलब सर, रियल टाइम मतलब एकदम नजदीकी पीरियड में, सपोज जैसे आज से 1 दिन 2 दिन, इसको रियल टाइम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अगर एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेशन से एक्साइटेड है तो उनमें एब्सेंट रहने की या अपना काम छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उससे हम बिल्कुल मोटिवेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जी चुराएंगे। जी चुराएंगे मतलब जब भी मौका लगेगा छुट्टी ले लेंगे। छुट्टी लेने के अलावा एक समय के बाद हम क्या कर देंगे, उस काम को करने से इनकार कर देंगे। हम कहेंगे कि ये हमें मोटिवेट नहीं करता, अरे हमारे अंदर की जो चिंगारी है उसको आग बन के बहाता नहीं है। ठीक है, लावा बन के बहाता नहीं है। इसके बाद डिसिप्लिन फॉर्मेशन इन लाइफ। अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने घर पे मम्मी के बार बार उठाने से भी नहीं उठते और कहते हैं कि मुझे सोने दो। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं और उसके बावजूद वो एकदम टाइम से सुबह 6 बजे 7 बजे जो है उठ जाते हैं। तो ये डिसिप्लिन जो है उनके अंदर, ये कहाँ से आता है, ये डिसिप्लिन मोटिवेशन से आता है। इसके अलावा जब आप गवर्नमेंट सर्विस में वर्क करेंगे तो वहाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा। मैं समझा चुका हूँ, कभी आपके फ्रेंड्स आपको कहेंगे मुझे फेवर करो, कभी आपके जो कलीग्स हैं काम करने वाले वो कहेंगे मुझे फेवर करो, आपके फैमिली वाले कहेंगे मुझे फेवर करो, सिटीजन्स कहेंगे मुझे फेवर करो, पॉलिटिशियंस कहेंगे मुझे फेवर करो। तो ये जो इतना प्रेशर है, प्रेशर कुकर जैसा, ये आप तभी डाइजेस्ट कर पाएंगे जब आपके अंदर क्या हो, डिसिप्लिन हो, जो किससे आएगा, मोटिवेशन से ही आएगा। आई गेस आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जैसा कि आपने इंडेक्स पर अगर ध्यान दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे। एक सेकंड देखिए स्लाइड को। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए 2 तरह से इसको मेनली क्लासिफाई करा जा सकता है। पहला इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सेकंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव थ्योरी।
व्हाट आई हैव सीन इज कि स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम चारों को समझ लेते हैं, फिर मैंने एक ऐसी स्लाइड लगाई जिससे आपको इन चारों का डिफरेंस जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो जाएगा। तो पहले आइए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। अब देखिए बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। इस मोटिवेशन में क्या होता है, जो मोटिव्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो आउटसाइड द ह्यूमंस होते हैं। मतलब जैसे सपोज आप मुझे सुन रहे हैं और मेरा सेशन आपको अच्छा लग जाए, तो ये क्या होगा, ये आपको आउटसाइड से मोटिवेट कर रहा है कि आपको ऐसे सेशन सुनते रहना चाहिए ताकि आपका जो गोल है IAS IPS बनने का वो थोड़ा इजीली अचीव हो जाए। ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्सेस रहते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं इंडिविजुअल को एक्शन लेने के लिए। आई गेस प्रिटी क्लियर है कि जो भी फोर्स है, जैसे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, जो आपके आउटसाइड हैं, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो क्या कर रहे हैं, जो आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं, किस लिए, किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए। मतलब मोटिवेशन होने के बाद कुछ आप जो पहले कर रहे थे उससे डिफरेंट करने के लिए। दो दीज मोटिव्स आर एक्सटर्नल टू द ह्यूमन टुडे, ह्यूमन बॉडी आएगा यहाँ, बट दे हैव अ रिवार्डिंग और पनिशिंग इंपैक्ट फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कि अब क्योंकि ये आउटसाइड है तो इनमें क्या होता है, या तो रिवार्डिंग इंपैक्ट होता है या फिर पनिशिंग इंपैक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो क्या मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव मतलब सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा रुपये आपको मिल रहे हैं आपके काम के लिए, या फिर दिवाली वगैरह पे आपको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में अगर हम बात करें, सैलरी कम भी होती है तो वहाँ क्या होते हैं, तगड़े अलाउंस होते हैं। अलाउंस मतलब जैसे सपोज आप पुणे में रह रहे हैं तो वहाँ आपका ऑफिस अगर 20 किलोमीटर दूर है तो 20 किलोमीटर का पेट्रोल का पैसा, हाउस का रेंट वगैरह, ये सब आपको क्या मिलेगा, अलाउंस के तौर पे अलग से मिलेगा। प्रमोशन और डिमोशन, डेफिनेटली हम जब किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो प्रमोशन क्या करता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। और डिमोशन भी क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है। सर डिमोशन मोटिवेट करता है, डेफिनेटली यस। समझेंगा क्या होता है, अगर आपको डरा दिया जाए कि आपका डिमोशन हो जाएगा तो भी आप मोटिवेट हो जाएंगे कि मुझे डिमोशन नहीं चाहिए और आप बहुत सारा काम करेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, सपोज प्राइज रख दिया जाता है कि भाई अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह, तो उससे भी क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरिट एंड डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, जैसे स्कूल में हम देखते हैं 75 के ऊपर अगर किसी के आए हैं, तो 75% के ऊपर किसी के आए हैं तो उसको क्या मिलता है, डिस्टिंक्शन मिलता है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स देना या फिर प्राइजेस वगैरह दे देना, ये सब भी क्या करता है, एक्सटेंसिव फॉर्म में मोटिवेट करता है। मतलब ये आप खुद से नहीं हो रहे हैं, ये कोई बाहरी चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है। अब इसके लिए फिर मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या समझ आ रहा है। दोनों लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं और दोनों की दोनों जो है जीतना चाहते हैं, पर मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस ये है, अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो ये लड़का थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा है और ये लड़का जो है किस लिए जीतना चाहता है, क्योंकि इसे पता है ट्रॉफी मिलेगी, प्राइज मिलेगा। बट अगर हम दूसरे लड़के की बात करें तो देखिए दूसरा लड़के को प्राइज से, ट्रॉफी से कोई मतलब ही नहीं है। वो किस लिए काम कर रहा है, वो किस लिए खेल रहा है कि उसको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये वाला लड़का लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये कैसा है, ये इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक फॉर्म में क्या है, मोटिवेटेड है, यानी बाहरी तौर पे मोटिवेटेड है। पर जो दूसरा वाला है वो कैसा है, उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है मिला हुआ है, यानी कि उसके अंदर से क्या हो रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। और निश्चित तौर पे ये मोटिवेशन ज्यादा लंबा चलेगा क्योंकि ये उसके अंदर से खुद ब खुद आ रहा है। डेफिनेशन देखिए, it is a type of motivation in which the motives originate from inside the human body। मतलब बॉडी के अंदर से क्या आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है। It refers to the internal driving state, internal है ये, stimulating an individual to behave in a specific way according to the situation। आई गेस आप समझ चुके हैं, क्योंकि जो पहले हमने देखा था ये उसका एग्जैक्ट क्या है, रिवर्स है। ठीक है,
इट इंक्लूड्स ऑल बायोलॉजिकल ड्राइव्स। अब इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको ये लैंग्वेज समझ में आ सके। मुझे बताइए भूख, भूख यानी हंगर, ये आपसे क्या करा सकती है? ये आपसे कुछ भी करा सकती है, क्योंकि भूख जो है एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो आपके अंदर से आता है और आपको कंपेल करता है, फोर्स करता है किसके लिए? फूड को खाने के लिए। और अगर ये फूड ना मिले एडवर्स सिचुएशन में तो आप क्या भी कर सकते हैं? आप थेफ्ट यानी चोरी भी कर सकते हैं। तो भूख एक अंदर से आने वाला क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको खाना खाने या चोरी करने तक के लिए फोर्स कर सकता है। सो इस तरह की चीजें क्या होती है? बायोलॉजिकल ड्राइव होती है। हंगर, थर्स्ट, स्लीप, रिलीफ फ्रॉम पेन, टेम्परेचर रेगुलेशन, नीड फॉर ऑक्सीजन एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी जो दिन भर की सारी एक्टिविटीज होती है उनके करने के बाद हम क्या होते हैं? बहुत टायर्ड फील करते हैं और हमें क्या होती है? एक अच्छे अमाउंट की स्लीप चाहिए होती है। इसके अलावा उत्सुकता, क्यूरोसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए? मोटिवेशन के लिए। किसी चीज को जानने की इच्छा, ये भी क्या कर सकती है? आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकती है, जो ऑब्वियसली आपके अंदर से आ रही है। आप कहोगे सर कैसे? तो मुझे बताइए साइंस का मतलब क्या होता है? सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो, साइंस का मतलब होता है टू नो, जानने की इच्छा। विज्ञान, साइंस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि आज हम चांद तारों के बारे में भी समझना चाहते हैं जो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर क्या है? दूर है। इसके अलावा इंटरनल फियर, डर, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि डर सिर्फ और सिर्फ क्या है? बुरा है। मैं कहूंगा डर अच्छा है। मैं जब ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूं तो मुझे डर लगता है कि कोई मुझे कुछ कह ना दे। इससे मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं ऑफिस क्या आऊं, घड़ी से आऊं, टाइम पर आऊं। साइकोलॉजिकल नीड्स, अब ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारा जो अगला सेशन है इसमें हम बहुत डिटेल में समझेंगे, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। डिजायर यानी जानने की इच्छा, ऑल्सो सर्व एज इंट्रिंसिक मोटिव्स, ये सब भी क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों आपको समझ में आ चुके हैं। सर ये दोनों तो हमें समझ में आ गए, पर इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? तो देखिए बड़ा इजी है। पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करें, आप समझ चुके हैं। पॉजिटिव मतलब आपको निश्चित तौर पे, कंफर्म तौर पे क्या मिलेगा? उससे रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा। जैसे ये लिखे एग्जांपल्स, इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, कार बोनस, भाई कार के लिए कई बार बोनस मिलता है कंपनीज में। हाउस अलॉटमेंट, भाई आपको मान लीजिए कंपनी में आपने टीवी सीरियल्स या फिल्म्स में देखा होगा कि एक अच्छे जॉब में क्या होता है? कार की चाबी दी जाती है, या फिर क्या कहते हैं, हाउस की चाबी दे दी जाती है। ठीक है, तो लोग उसके लिए बहुत मोटिवेट रहते हैं। अचीवमेंट, अवार्ड एंड अदर बेनिफिट्स, अब क्या होता है, जो कंपनीज रहती हैं वो अलग अलग तरह के क्या करती है? बेनिफिट्स देती हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वो काम करने के लिए क्या रहे? मोटिवेट रहे। तो ये क्या है? पॉजिटिव इंसेंटिव्स है। इसी तरह से क्या होता है? नेगेटिव इंसेंटिव भी क्या होते हैं? लोगों को मोटिवेट करते हैं। बहुत इजी है, इसलिए मैं अब फास्ट फॉरवर्ड समझा रहा हूं, क्योंकि आई गेस ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका है। बस एग्जाम में लिखने के लिए आपको वर्ड्स चाहिए होते हैं। सो मुझे लगता है वो वर्ड्स मुझे आपको लिख देने चाहिए और आपको थोड़ा सा समझा देने चाहिए। ये एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो किससे काम करता है? पनिशमेंट और फियर से करता है। अब नेगेटिव इंसेंटिव क्या करता है? ये पेन की, डिस्प्लेजर की, डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है। ये एक प्रकार के क्या है? पनिशमेंट्स हैं। इट इंक्लूड्स डिमोशन इन जॉब, पेनल्टी एंड फाइन्स। ठीक है, अब मैं समझता हूं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने पिछले जो आपको थ्योरीज बताई है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, उनमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सर समझ तो आ गया है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा कि एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन चारों में आखिर डिफरेंस क्या है? सब एक जैसे ही तो लग रहे हैं। तो देखिए स्लाइड को ध्यान से देखिए। अगर इस स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको चारों के बीच का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपने जैसा कि समझा, जो कहां से आता है? बाहर से आता है। तो बाहर से कैसे आएगा? भाई आपका बॉस बोल देंगे कि ये रिपोर्ट बनाओ, उससे आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा।
ये रिपोर्ट बनाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो क्योंकि बॉस की तरफ से आ रहा है तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक है। अब इसका रिवर्स इंट्रिंसिक हो जाएगा। रिवर्स क्या हो जाएगा, मैं वाक्य में ये रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, आपके अंदर से पॉजिटिव मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है, मैं ये रिपोर्ट बनाना नहीं चाहता हूं, आपके अंदर से क्या आ रहा है, नेगेटिव मोटिवेशन आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही मिस्टेक होगी आपसे कि जो पॉजिटिव रहता है उसमें एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है, ठीक है। जो पॉजिटिव है उसमें एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है, और जो नेगेटिव है उसमें भी अगर हम बात करें तो एक क्या है, एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है। और यही आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही क्लियर ना होने पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ये चारों बड़े मिक्स लगते हैं, पर मैं आपको फिर भी एक सजेशन दूंगा कि मेरे समझाने के बाद भी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट खींचिएगा, इसीलिए मैं हटा था, और उसके बाद इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपको चारों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई गेस अब आपको मोटिवेशन की सारी बेसिक चीजें जो है अच्छे से क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम जो है ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखेंगे। देखिए जरा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन समझ ली। डेफिनेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमने जो है इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है मैं बता ही चुका हूं कि उसमें हम आइडियोलॉजीज जो है मोटिवेशन की वो अच्छे से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन भी हम आज के सेशन में खत्म कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।